नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सांझ और प्रेरणा है वो दोनों अंश और रूह को लेके गार्डन की तरफ चले जा रहे थे। तभी पीछे से नेहा और राज और आदि अनन्या वो भी उनके साथ गार्डन में टहलने के लिए चले जाते। उस रिसोर्ट का गार्डन बेहद ही खूबसूरत था, बेहद ही। वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, स्लाइड्स और बहुत सारी चीज़ें थी। और कपल्स के लिए बैठने के लिए बहुत खूबसूरत सा नेचर था वहाँ पर। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके फ्लावर्स थे और खुश नुमा सा था वो। तभी रूह कहती है कि बड़ी बड़ी मुझे झूला झूलना है। तो जो प्रेरणा है वो स्माइल करती है और कहती है चलो। तो वो बैठ जाती है। अब धीरे धीरे प्रेरणा उसे झूला झूला रही और सांझ जो है वो दोनों की तरफ देख रही थी कि वो कैसे झूला झूल रहे। तभी अंश जो है वो कहता है कि मुझे स्लाइड्स खेलनी। तो उसे भी स्लाइड्स पे बिठा दिया जाता है और वो स्लाइड्स खेलना स्टार्ट कर देता है। नेहा और राज जो थे वो भी अंश को खिला रहे थे और जो आती है वो अपने फ़ोन पे रिया से बात कर रहा था। तभी क्या होता है, वो कहती है कि "उम, मैं अकेले अकेले खेलूंगी क्या, आप दोनों नहीं खेलना चाहते"। तो सांझ और प्रेरणा एक दूसरे की तरफ देखने लगते कि झूला मतलब। तो वो कहती कि "उम, आप बैठिए, बड़ी आप बैठिए, मैं आपको झूला दूंगी"। तो प्रेरणा कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, रो तुम खेलो, मैं तुम्हें दे रही हूँ ना। क्योंकि नहीं नहीं, आपने मुझे दिए ना, अब मैं आपको दूंगी। और ऐसा कह के वो नीचे उतर जाती है। अब वो इतनी जिद करती है तो जो प्रेरणा है वो झूले पे बैठ जाती है। तो जो रूह थी वो क्या करती है, धीरे धीरे जो झूला है वो ऐसा आगे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं था ना कि वो झूला हिला नहीं पाएगी, पर वो कोशिश कर रही थी। तो उसे देख के जो प्रेरणा है वो हंस रही थी। तो कहती रूह रहने दो, मैं खुद ले लूँगी, ओके तुम जाके वहाँ खड़ी हो जाओ वरना तुम्हें लग जाएगी। तो वो कहती कि "अ, उम, ठीक है"। तो वो जाती है और कुछ सोचती है और फिर वो सांझ की तरफ देखती है और कहती मम्मा। तो वो सांझ कहती हाँ रूह। तो वो कहती आप चाहिए ना बड़ी को झूला झुलाइए"। तो सांझ कहती मैं। तो कहती हाँ मम्मा, जैसे बड़ी ने मुझे झूला झुलाया तो उनको भी किसी ने झूला झुलाना चाहिए ना। और मैं इतनी छोटी हूँ तो मैं मुझसे तो झूला हिल भी नहीं रहा है। आप बड़ी है ना, लेकिन आप झूला झुला सकती है। तो जाइए ना मम्मा, प्लीज़ प्लीज़ जाइए ना, जाइए ना प्लीज़। तो सांझ क्या कर रही, रूह उसका हाथ पकड़ती है और प्रेरणा के पीछे लेकर खड़ी कर देती है और कहती हाँ तो आप झूला दीजिए। तो प्रेरणा कहती कि रूह कोई बात नहीं, मैं खुद झूला झूल लूँगी। तो रूह कहती कि नहीं नहीं, आपको तो मम्मा ही झूला झुलाएंगी। मम्मा चलिए जल्दी से झुलाइए झुलाइए बड़ी को। तो वो इतने प्यार से कह रही थी ना कि उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। तभी सांझ क्या करती है, झूले को पकड़ लेती है। अब सांझ रूह की तरफ देख रही थी तो उसका ध्यान तो नहीं था। वो उसके हाथ जो है वो जब वो झूले को पकड़ती है तो वो प्रेरणा के हाथों के ऊपर अपने हाथ रख देती है। तभी प्रेरणा जो है जो रूह की तरफ देख रही थी वो सांझ की तरफ देखने लगती है बड़े प्यार से। तो सांझ फिर कहती कि तुम रेडी हो ना झूला झूलने के लिए, देखना वरना गिर विर मत जाना। तो प्रेरणा कहती कि तुम अगर अच्छे से झूला झुलाओगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी। वैसे भी हाँ, अगर मैं गिर गई ना तो तुम्हें इस टूटे फूटे प्रेरणा से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो सांजो कहती कि मैं देखभाल कर लूँगी, लेकिन तुम्हें जो गोलियाँ और इंजेक्शंस। तभी जब वो इंजेक्शन बोलती तो प्रेरणा की जो नज़रें वो बड़ी बड़ी हो जाती और कहती तो वो इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है इसमें, गोलियों से हो जाता है हर चीज़। तो जब वो ऐसा कहती है ना तो रूह कहती है बड़ी आपको इंजेक्शन से डर लगता है"। तो प्रेरणा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करती है और कहती कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। पर कुछ कुछ चीज़ें गोलियों से ठीक हो जाती है, मैं बस यही कह रही हूँ। तो संजय वो स्माइल करने लगती है और कहती हाँ हाँ ठीक है, ठीक से बैठो। और वो प्रेरणा को बड़े प्यार से झूला झुलाने लगती है।
वो दोनों जो है वो झूला झूल रहे थे और दूसरी तरफ दिखाते कि नेहा और जो राज है वो अंश को स्लाइड से खिलवाकर अब बैठ चुके थे, क्योंकि वो बहुत मतलब थक गए थे अभी अंश के पीछे पीछे भाग भाग के दौड़ दौड़ के। तो अंश आ जाता है और कहता है कि रू चलना हम कुछ खेलते। तो रू कहती है क्या खेलेंगे अंश?" तो अंश कहता है हम जो है वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ठीक है रू। तो रू कहती ठीक है। तो वो बड़ी और सांझ की तरफ देखने लगते बड़े प्यार से। अब सांझ और प्रेरणा है उन्हें समझ में आ जाता है इन दोनों का इशारा क्या है। तो प्रेरणा झट से झूले से खड़ी हो जाती है और कहती पकड़म पकड़ाई मैं नहीं खेल सकती। तो सांझ कहती मैं भी नहीं खेल सकती रू। तो रू कहती क्यों आप दोनों क्यों नहीं खेल सकते? तो प्रेरणा कहती वो हम बड़े हो गए ना रू, तो बड़े लोग ऐसे खेल खेलते हुए अच्छे लगेंगे क्या? तो रू कहती नहीं 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 आप दोनों को खेलना पड़ेगा वरना हम दोनों कैसे खेलेंगे अकेले अकेले। तभी आदि आ जाता है। आदि कहता है क्या अकेले अकेले करने वाले हो तुम दोनों? वो कहते हैं कि हमें पकड़म पकड़ाई खेलनी है। तो आदि कहता है अरे वाह चलो खेलते हैं। तो प्रेरणा कहती है हाँ जाओ आदि आ रहे तुम्हारे साथ। तो रू कहती आदि चाचू आएंगे लेकिन आपको भी आना पड़ेगा हम दोनों को। तो जब आदि वो कहते हैं हाँ हाँ रू इन दोनों को भी लो बहुत मज़ा आएगा। तभी जो प्रेरणा है वो घूर के आदि की तरफ देखती है और कहती कि हमें नहीं खेलना है। आदि कहते देखो रू कैसे डरा रहे तुम्हारी बड़ी मुझे। तो रू कहती बड़ी। तो प्रेरणा जो है वो फिर आदि की तरफ गुस्से से देखना बंद कर देती है और कहती हाँ बोलो। तो कहती चलिए ना प्लीज़ चलिए ना। तभी इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी तभी नेहा आ जाती। नेहा कहती है क्या हुआ? तो आशीष कहता है वो मम्मा चलिए ना पकड़म पकड़ाई खेलते। तो नेहा कहती पकड़म पकड़ाई मैं तो दिन भर तुम्हें पकड़ते पकड़ते थक ही नहीं जाती क्या जो अब यहाँ भी वही खेलो घर पे वही तो करती हूँ मैं। तो अभी राज कहता है अरे वाह अंश बहुत अच्छी आइडिया है तुम्हारी तुम्हारी मम्मा तो इसमें एक्सपर्ट है ना। तभी नेहा कहती है उसकी तरफ देख के हाँ मैं ही तो पकड़ती हूँ हमेशा अंश को आप क्यों नहीं पकड़ते आज? तो ऐसे झगड़ने लगते हैं। तभी अंश कहता है ओहो मम्मा पापा आप झगड़िए मत आप दोनों भी खेल रहे और बड़ी और सांझ भी खेल रहे। अब बच्चे जिद कर रहे थे अब क्या करें तो सब रेडी हो जाते हैं खेलने के लिए। तभी क्या होता है अब खेल रहे थे सब एक दूसरे को पकड़ रहे थे। तभी जो प्रेरणा है वो देखती कि सांझ जिस तरफ दौड़ रही है उस तरफ एक बड़ा सा पत्थर है और उसका ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं। वो बस बिना देखे दौड़ रही है। अगर वो आगे और जाएंगी तो वो गिर जाएंगी। तभी प्रेरणा क्या करती बहुत तेज दौड़कर सांझ को पकड़ लेती है अपनी बाहों में और उसे उस पत्थर से टकराने से बचा लेती है। जैसे ही ये होता है तो प्रेरणा ने सांझ को इस तरह पकड़ा था कि उसकी जो ग्रिप थी वो सांझ के वेस्ट पे थी और सांझ के हाथ प्रेरणा के शोल्डर के इर्द गिर्द। तभी जैसे वो ये पोजीशन में आ जाते तो प्रेरणा जो है वो सांझ को कहती कि संभाल के वरना तुम ही कहीं टूटी फूटी ना मिलो मुझे और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़े। तो सांझ उसकी तरफ देखती और कहती कि क्यों मेरा ख्याल नहीं रखोगी अगर नहीं गिर गई जाती तो प्रेरणा उससे बड़ी ही प्यार से और कहती कि ऑफकोर्स रखती मैं तो बड़े प्यार से रखती आपका ध्यान। तभी क्या होता है जब प्रेरणा ये कह रही थी ना तो वो बहुत प्यार से और एक कहते हैं ना शरारत से अपनी आंखों में शरारत भरे हुए एक अंदाज में कह रही थी कि हाँ वो बहुत ख्याल रखती सांझ का। तो सांझ जो है वो शर्म के मारे अपनी पलकें ना वो झुका लेती है और जब वो पलकें झुकाती ना तो प्रेरणा कहती है अये आपकी ये झुकी पलकें गए शर्माना हमारे दिल को हमेशा घायल कर देता है। फिर ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तभी जो सांझ है ना वो कहती है उसकी तरफ देखते कहती कि ये बातें कहाँ से बना लेती हो तुम? तो प्रेरणा कहती मैंने कहा ना तुम्हें देख के मुझे बहुत बातें याद आती है और बहुत कुछ करने का दिल करता है। तो ऐसा वो कह ही रही थी तभी आदि आ जाता है और कहता है आप ठीक तो है ना भाभी? तो जो प्रेरणा और सांझ वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कहती है सांझ हाँ मैं ठीक हूँ। तो आदि कहता है कि हाँ हाँ आपको तो
प्रेरणा दी ने बचा लिया तो अब ठीक ही होगी। तभी जो नेहा है वो कहती भाई मैं तो थक गई हूँ, चलो अंदर चलते। तो ऐसा कह के वो अंदर आ जाते। तभी जो नंदिनी जी है वो कहती कि तुम लोग कहाँ चले गए थे? तो वो कहती कि हम बस गार्डन में टहल रहे थे। कहती ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, उसके बाद संगीत है, तुम्हें पता है ना सबको। तो कहते हाँ। तभी वो चले जाते रेडी होने के लिए। तो मेहंदी में ये था कि जो सांझ थी उसने एक कुर्ती ली थी, बहुत ही एलिगेंट सी। और प्रेरणा जो थी उसने भी कुछ खास नहीं, बस एक नॉर्मल सी जो शर्ट होता है वो पहना था और एक फॉर्मल पैंट पहनी थी, और वो रेडी होके आ गए थे। तो जो मेहंदी वाली वो आके बैठ जाती है और मेहंदी लगाने लगती है सांझ को। तो वो सांझ को बड़े प्यार से पूरे दोनों हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगा देती है और उसमें प्रेरणा का नाम भी लिख देती है। और जब वो मेहंदी वाली है ना ये कर रही थी, तो जो प्रेरणा है वो एक कोने में बैठी हुई सिर्फ सांझ को देख रही थी। बस सांझ को, उसके आंखों की वो खुशी, उसके चेहरे की वो खुशी, बस उसे देखी जा रही थी। तभी दादी कहती कि क्या हुआ, या बैठे बैठे देखेगी क्या, जा उसके पास में आके बैठ जा। तो प्रेरणा कहती नहीं ठीक है। तो दादी कहती अरे जा, कोई कुछ नहीं कहने वाला, तेरी वाली है। तो वो दादी जो जब ये कहती है तो प्रेरणा को बड़ा अच्छा लगता है कि वो तेरी वाली है, मतलब वो मेरी वाली है सब। तो कहती कि दादी वैसे ये मेहंदी का मतलब फंक्शन क्यों रखा जाता है? तो दादी कहती तुम्हें पता नहीं है कि जितनी गहरी मेहंदी होती है उतना गहरा प्यार चढ़ता है। तभी नंदिनी जी कहती हाँ, और सांझ मेहंदी लगा पता चल ही जाएगा कि तुम कितना प्यार करने लगे हो उससे। तो प्रेरणा जो है वो हंसने लगती है और कहती कुछ भी माँ, इससे थोड़ी ना पता चलता है। तो कहती हाँ हाँ, ऐसा कहते हैं और मानते भी है, और वैसे तूने क्यों मेहंदी नहीं लगाई, चल मेहंदी लगा ले। तो प्रेरणा कहती मैं और मेहंदी, बिल्कुल नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, पता है ना मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसकी स्मेल भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी नन्ही जी कहती अरे ये क्या बात हुई? तो दादी कहती नहीं तुम्हें लगानी पड़ेगी। तो जो प्रेरणा है वो कहती नहीं दादी प्लीज़ ना, मैं नहीं लगाऊंगी यार, मुझे बिल्कुल पसंद है, आपको पता है ना। तभी क्या होता है, वो किसी की बात नहीं मान रही थी, सब उससे बहुत बार कहते कि वो मेहंदी लगा ले, पर वो मान ही नहीं रही थी किसी की। तभी जो रूह है वो भी अपने हाथों पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लगा के सांझ के पास बैठी हुई थी, और वो देख रही थी कि सांझ कितने प्यार से मेहंदी लगा रही है, और वो बातें भी कर रही थी सांझ से। तभी क्या होता है, आदि आता है और कहता है रूह। तो रूह कहती है हाँ चाचू। तो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कहती है हाँ बताइए ना। तो वो कुछ उसके कान में कहता है, तो रूह और आदि जो है वो हंसने लगते हैं। तभी सांझ कहती क्या हुआ रूह? तो रूह कहती कुछ नहीं, एक मिनट मामा। तो वो उठती है और जाती है प्रेरणा के पास, और प्रेरणा को कहती बड़ी। तो प्रेरणा कहती हाँ। तो वो कहती मेरी मेहंदी कैसी है? तो प्रेरणा कहती बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो वो कहती तो चलिए ना आप मामा की भी मेहंदी देख लीजिए, चलिए। तो वैसा हाथ पकड़ के उसे वो लेकर आती और उसे सांझ के पास बिठा देती। तो जैसे सांझ के पास बिठाती और कहती कि देखो देखो कैसी मेहंदी लगाई है मम्मा ने। तो प्रेरणा जब सांझ के पास आके उसकी मेहंदी देखती ना, तो हाँ उसकी मेहंदी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी रचाई गई थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे उसके हाथ, बहुत प्यारे। तो वो कहती बहुत प्यारी लग रही है आपकी मम्मा के हाथ, बहुत ही ज़्यादा। तो वो कहती हाँ। वो कहती कि वैसे यहाँ पे सब मेहंदी लगा रहे बड़ी, आपने क्यों नहीं लगाई? तो जो वो कहती है, तो प्रेरणा कहती है वो मैं वो वो एक्चुअली मुझे मेहंदी पसंद नहीं है। तो वो कहती ओहो, आपको पसंद नहीं है, पर क्यों? वो प्रेरणा कहती पता नहीं, पर मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहती ठीक है, लेकिन अगर आप मामा का हाथ में इतनी अच्छी मेहंदी लगी है और आपके हाथ में नहीं लगी तो अच्छा नहीं लग रहा ना बड़ी। प्रेरणा कहती अच्छा नहीं लग रहा? तो रू कहती हाँ, अगर आप मम्मा ने आपका नाम लिखा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप मेरी मम्मा का भी नाम लिखे अपने हाथों पे। नहीं, वो इतने प्यार से कह रही थी ना, तो प्रेरणा को बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्रेरणा कहती आप चाहती हो कि मैं आपकी मम्मा का हाथ अपने हाथों पे आपकी मम्मा का नाम लिखूं? तो रू खुश हो जाती है और कहती तो प्रेरणा जो है वो अपना हाथ मेहंदी वाली के पास करती है और कहती है ठीक है लगाइए मेहंदी। तो मेहंदी वाली कहती कि
सच क्या मतलब पूरा हाथ चाहूँ मैम? तो कहती नहीं, इस पे बस आप सांझ और प्रेरणा लिख दीजिए। जब वो ये कहती तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती और स्माइल करते हुए कहती कि प्रेरणा, अगर तुम्हें सच में मेहंदी से कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो या स्मेल से कोई तकलीफ होती हो तो तुम मत लगाओ, मैं रूह को समझा देती हूँ। और वो रूह की तरफ देखती और कहती, रूह बेटा सुनो। तभी सांझ को रूह से बात करते हुए देख के प्रेरणा कहती कि नहीं, इट्स ओके, मैं लगाना चाहती हूँ। तो सांझ भी प्रेरणा की तरफ देखती। प्रेरणा कहती हाँ, मैं लगाना चाहती हूँ। रूह भी तो सच्ची कह रही है कि जैसे तुमने अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा है तो मेरे हाथों में भी तो तुम्हारा नाम लिखना चाहिए ना, क्योंकि हमारी किस्मतों में एक दूसरे का नाम लिख चुका है अब। और वैसे भी मैंने सुना है, मम्मा कह रही थी कि जितना रंग चढ़ेगा उतना प्यार पता चलता है, तो मुझे भी पता करना है ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो सांझ कहती ओ जी, अच्छा, तो आप मेहंदी से पता करवाने वाले कि मेरा प्यार है या नहीं। तो वो प्रेरणा कहती कि हाँ, मुझे भी पता चलना चाहिए मेरे प्यार का रंग आप पे जितना चढ़ा है उतना आपका मुझ पे चढ़ेगा या नहीं। दोनों ये कहकर हंस रहे थे। तभी ये रूह कहती कि चलिए चलिए, जल्दी जल्दी मेहंदी लगाई। तो फिर जो प्रेरणा है उसके हाथ पे भी सांझ और प्रेरणा ऐसा छोटा सा नाम लिख के मेहंदी लगाई दी जाती है। तभी वहाँ पे नंदिनी जी आती है और कहती है वाह रूह, जो कोई नहीं कर सकता वो तुमने कर दिया। तो तभी जो प्रेरणा है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है मतलब, तो नंदिनी जी कहती कि हमें पता था कि तू मेहंदी तो लगाएगी नहीं, इसलिए मैंने आदि से कहा था कि वो रू से कहे और तुझे मेहंदी लगवा दे। तो प्रेरणा उसकी माँ की तरफ देखती और कहती मम्मा, आपने ट्रिक यूज़ की। तो नंदिनी जी कहते अब क्या करे भाई, अपनी बेटी कैसी है एक माँ से बढ़कर कौन जानता है, और उसे कैसे मनाना है ये भी कोई नहीं जानता। तो सब हंसने लगते हैं। तो प्रेरणा कहती है हाँ हाँ ठीक है। तभी मेहंदी तो हो जाती है। फिर दिखाते कि सब खाना खाने लगते हैं। अब सांझ जो थी वो अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा के बैठी थी और वो भी, तो सिर्फ जो एक हाथ खाली था वो सिर्फ प्रेरणा का था, क्योंकि प्रेरणा के भी एक हाथ में मेहंदी लगी थी। अब जो रू है वो कहती कि बड़ी बड़ी मुझे भूख लगी है। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती अच्छा आपको भूख लगी है? रुको 2 मिनट, और वो प्लेट लेकर आती और कहती तो चलिए खाइए। तो वो है ना बड़े प्यार से रूह को खिलाने लगती है। तो रूह एक का बाइट खाती है, 2 बाइट खाती है और फिर कहती है बड़ी मामा को भी भूख लगी है, आप उन्हें भी खिलाइए। तो सांझ जो है वो रूह की तरफ देखती है और कहती है कोई बात नहीं रूह, तुम खा लो, अनन्या माँ से मुझे खिला देगी। तो जो रूह है वो इधर उधर देखती है और देखती है अनन्या कहाँ है, तो वो देखती है और कहती है मम्मा, अनन्या माँ से आपको कैसे खाना खिलाएंगे, उन्हें खुद नानी खाना खिलाने वाली देखिए। तो देखती कि हाँ, अनन्या भी अपने हाथों में मेहंदी लगा के बैठी थी। तो वो कहती तो कोई बात नहीं, नानी मुझे भी खिला देगी। तो वो कहती मम्मा, बड़ी खिला रहे हैं ना, आप खा लीजिए ना। तभी प्रेरणा कहती हाँ, मैं खिला रही हूँ। तभी वो जो है वो निवाला लेती है और सांझ की तरफ बड़े प्यार से करती है। तो सांझ जब देखती कि उसे प्रेरणा निवाला खिला रही है तो वो खुश हो जाती है और कहती कि तुम्हें बहुत वक्त लगेगा हमें खाना खिलाने में। तो प्रेरणा कहती "उम, कोई बात नहीं, अगर मुझे ज़िंदगी भर भी तुम्हें अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाना पड़े तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा कह के वो उसके मुँह में निवाला डाल देती। तो फिर से वो दूसरा निवाला लेती है और जो रूह है उसके पास ऐसे करके वो एक-एक निवाले दोनों को खिला रही थी। तभी सांझ जो है वो अपने पास जो निवाला आया था उसे रोकते हुए कहती कि रुको। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखने लगती और कहती क्या हुआ, तुम्हें पानी पीना है, जूस पीना है और कुछ? कहती नहीं। कहती तुमने मुझे रोकने के लिए क्यों कहा? तो सांझ कहती हम दोनों तो खा रहे हैं, लेकिन तुम कब खाने वाली हो? तो प्रेरणा कहती कि मैं खा लूँगी, अभी वक्त है मुझे। तो सांझ कहती नहीं, तुम हमारे साथ ही खाना खाओगी अभी, चलो ये बाइट तुम अपने मुंह में डालो। तो प्रेरणा कहती सांझ, तो कहती नहीं नहीं, हमने खाया क्या है, हम टीम है और टीम में हर चीज़ एक साथ होती है, क्यों रू? तो रू कहती हाँ, अब भी खाओ, खाओ। तो प्रेरणा फिर खुद ही खाती। तो ऐसे वो दिनों प्यार से खाना खा रहे थे। तो जो घर वाले हैं उनकी सबकी नज़र उन तीनों पे थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये तीनों खा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे।
बड़े प्यार से। तो दादी कहती है, ये है इस दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट फैमिली। तो सब लोग कहते हैं हाँ। और फिर क्या होता है, नंदिनी जी आती है और कहती कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों का खाना हो गया हो तो अब जाके सो जाओ, क्योंकि कल संगीत है और संगीत में सबको बहुत प्रिपरेशन करनी है और जल्दी आना है। ओके। तो तभी वो कहती है, संगीत संगीत मतलब दादी? तो नंदिनी जी उसे बड़े प्यार से अपने पास लेते और कहती कि संगीत मतलब मस्ती, बहुत सारे गाने, उस पे सब डांस करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। तो रू कहती कि मैं भी करूँगी। तो कहते हाँ, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सब करेंगे सब। तो कहती वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब करेंगे। तो ऐसा कह के फिर वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते और वो रात ऐसे ही चली जाती। अब दिखाते कि दूसरा दिन, दूसरी सुबह, जैसे ही दूसरा दिन होता है और सब अपने कमरों से नाश्ता करने के लिए बाहर आते, तो सबकी नज़र जो थी वो सांझ और प्रेरणा की तरफ थी। तो दोनों जो है उन्हें पता चल जाता है कि सब उन्हें घूर रहे। तो दोनों सामने देखते और कहते क्या? सब कहते अपनी मेहंदी दिखाओ। तो जो प्रेरणा और सांझ है वो कहती मेहंदी? तो कहते हाँ, कल लगाई थी ना, हमें देखना है, हमें देखना है तुम्हारे प्यार का रंग कितना चढ़ा है। तो जो सांझ है वो हंसने लगती है और कहती क्या आप लोग भी? तो कहती है हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ सांझ, जल्दी दिखाओ, हमें वेट नहीं हो रहा। तो आदि कहते हैं हाँ भाभी दिखाइए, हमें भी देखना है, एक खड़ूस सच में आपसे प्यार करती है या नहीं? तो प्रेरणा कहती उसके कान पकड़ के क्या कहा तुमने? तो कहती अरे दादी बताइए ना दी को, देखिए मुझे कैसे कर रही है। तो दादी कहती रुक, छोड़ दे उसे। तो वो छोड़ देती है और कहती है सांझ अपने हाथ दिखाओ बेटा। तो सांझ जो है वो अपने हाथ जो है वो दादी को दिखाती। तो सांझ की जो मेहंदी थी वो इतनी गहरी चढ़ी थी, इतनी गहरी कि हाँ, उसकी मेहंदी का रंग देख के सब लोग बहुत खुश हो गए थे। तभी दादी कहती देखा देखा मेरी पोती का प्यार कितना चढ़ा है। तो आदि कहता है हाँ दादी, ऐसे तो बहुत चढ़ा है और दिख भी रहा है। तो वो ऐसा हंस के कह रहा था और कहता है देख आपका हाथ दिखाइए। तो कहती कि मेरा हाथ क्यों, मैं नहीं दिखाना चाहती। कहते अरे आपने लगाई मेहंदी, दिखाइए जल्दी दिखाइए, चलिए चलिए जल्दी, चलिए जल्दी दिखाइए। तो वो ऐसा कह के प्रेरणा का जो हाथ है वो लेता है। तो देखते कि हाँ, प्रेरणा के हाथ में भी अच्छा रंग चढ़ा था। तो दादी कहती वाह यार, दोनों के भी जो मेहंदी है उसमें तो बहुत अच्छा रंग चढ़ा है, खुश रहो दोनों। तो फिर वो कहते हैं सब उनका जो मॉर्निंग का शेड्यूल था वो कंप्लीट हो जाता है। और जो मिस्टर रघुवंशी वो आदि को कहते कि तूने संगीत की अच्छे से तैयारी की ना? तो आदि कहते पापा देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे, देख लीजिएगा, बहुत 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 अच्छा फंक्शन होने वाला है। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं हाँ हाँ, जहाँ मस्ती होती है वहाँ तो तू सबसे पहले खड़ा होता है। तो आदि कहते हैं क्या पापा आप भी? वो सबकी तरफ देखते और कहते जाओ सब लोग रेस्ट कर लो, शाम को सबको संगीत में बहुत सारी मस्ती जो करनी है वो होगी। तो सब कहते हाँ। तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते। तभी जब अपने कमरे में पहुंचते तो आदि जो है वो प्रेरणा के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। तो प्रेरणा कहती है क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि दी आपने कुछ प्रिपेयर किया है ना, डांस वांस सब कुछ? तो कहती है डांस वांस? तो कहता है हाँ दी, आपको सबसे ज़्यादा नाचना पड़ेगा, आखिरकार आपकी शादी जो है। तो प्रेरणा कहती है हाँ मैं देख लूँगी, तू जा अभी मुझे रेस्ट करने दे। तो आदि कहता है ठीक है दी, अपना हमारा नाक मत कटवा दीजिएगा। तो कहती है कि जाता है या नहीं तू अभी? तो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते क्या, नाना कहती कि दी हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और ये गाना करेंगे वो गाना करेंगे। तो जो सांझ है वो स्माइल कर रही थी, कहती हाँ हाँ हम सब करेंगे ठीक है। तभी बस ऐसे ही उनकी दोपहर निकल जाती है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अनचाही मोहब्बत आपकी मोहब्बत के लिए बेकरार है। तो ठीक है, चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिलव्ड आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।